नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ वो कहानी है जापान के एक हचिको नाम के डॉग की, जिसने रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का 9 साल तक इंतज़ार किया। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। हचिको नाम के डॉग का जन्म 1923 को जापान में हुआ था और उसके मालिक का नाम था इज़ाबुरा जुनो। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और रोज ट्रेन से जाते थे और ट्रेन से ही वापस आते थे। एक दिन जब वो स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने सामने एक प्यारा सा और छोटा सा डॉग देखा। उन्होंने उसको अपनी गोद में उठा लिया, फिर इधर उधर देखा कि शायद कोई इसका मालिक पास ही होगा, लेकिन जब उन्हें कोई भी ना दिखा तो उन्होंने स्टेशन मास्टर, जिनको वो रोज मिलते थे और अच्छी तरह जानते थे, उससे पूछा कि ये डॉग किसका है। तो उसने बोला, पता नहीं, काफ़ी देर से यहीं बैठा है। प्रोफेसर बड़े अच्छे दिल के इंसान थे और उन्होंने सोचा, इतनी ठंड में ये कहाँ जाएगा, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। और वो उस डॉग को अपने घर ले गए। प्रोफेसर की पत्नी, जो डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो इस डर से प्रोफेसर ने डॉग को स्टोर रूम में छुपा दिया। लेकिन वो रात को स्टोर रूम से बाहर आ गया और प्रोफेसर की पत्नी ने उसे देख लिया और वो गुस्सा हुई। तो प्रोफेसर ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बोला, कल मैं इसको कहीं छोड़ आऊँगा। तो दूसरे दिन प्रोफेसर ने अपने दोस्तों से बात की। उसका एक दोस्त जो जानवर रखता था और कुछ और लोगों से भी बात की, पर सबने डॉग को रखने से मना कर दिया और वो उसको दोबारा घर ले गया। और उसने अपनी पत्नी को बोला कि मैं पोस्टर लगवा के आया हूँ, जो इसको लेना चाहेगा वो हमें फ़ोन करेगा। बस कुछ दिनों की ही 3-4 दिन बाद संडे को सुबह प्रोफेसर की पत्नी ने देखा कि प्रोफेसर और उसकी बेटी उस डॉग के साथ गार्डन में खेल रहे हैं और वो बहुत खुश लग रहे हैं। तभी एक कॉल आती है और ये कॉल उसी पोस्टर से आई थी जो प्रोफेसर ने लगवाए थे। और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि हमने ये डॉग लेना है। पर एक बार फिर प्रोफेसर की पत्नी दोबारा शीशे में से गार्डन में देखती है कि वो बहुत खुशी से उस डॉग के साथ खेल रहे हैं। तो उस कॉल वाले आदमी को जवाब दे देती है और बोलती है कि हमने वो डॉग किसी और को दे दिया। और फिर उन्होंने डॉग को अपने घर पर रखने का फैसला किया। तो प्रोफेसर ने उसका नाम हचिको रखा। अब हचिको उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। प्रोफेसर और हचिको के बीच बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। जब प्रोफेसर कॉलेज जाते तो हचिको रोज उनके साथ उनको स्टेशन छोड़ने जाता और जब वो शाम को वापस आते तो हचिको उनके साथ ही वापस आता। ऐसा लगने लगा था जैसे प्रोफेसर और हचिको की ज़िंदगी एक हो गई हो। अब वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन प्रोफेसर कॉलेज के लिए निकले और शाम को वापस नहीं आए और हचिको वहीं बैठा उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आज सब कुछ अलग था, क्योंकि हचिको को पता नहीं था कि आज प्रोफेसर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी कॉलेज में ही हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी थी। जब काफ़ी रात हो गई तो स्टेशन मास्टर हचिको के पास आया और नम आँखों से बोला कि अब तुम्हारे प्रोफेसर कभी नहीं आएंगे, तुम घर चले जाओ। लेकिन हचिको के मन में अभी ये विश्वास था कि प्रोफेसर ट्रेन से उतरेगा और उसे गले से लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। ऐसे ही हचिको का इंतजार करते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। प्रोफेसर की पत्नी और उनकी बेटी, जिनकी अभी शादी हो चुकी थी, वो कहीं और शिफ्ट होने जा रहे थे। तो उन्होंने हचिको को बहुत समझाया और हचिको को साथ घर भी लेकर गए। लेकिन हचिको फिर स्टेशन पर आकर बैठ जाता था। लेकिन अब भी उसकी आंखों में प्रोफेसर के आने का इंतज़ार था और स्टेशन पर आने जाने वाले लोग उसे कुछ न कुछ खाने के लिए डाल देते थे। हचिको ने उसी स्टेशन पर बैठकर पूरे 9 साल तक अपने प्रोफेसर का इंतज़ार किया और इसी इंतज़ार में अपनी आंखों में प्रोफेसर के आने की उम्मीद लेकर हचिको 1935 को इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, इस प्रोफेसर और हचिको की दोस्ती और प्यार की मिसाल अभी भी कायम है। उनकी याद में जापान में उसी रेलवे स्टेशन पर हचिको और प्रोफेसर का स्टैचू बनाया गया है। आप इसे ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं।